मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान जनपद सहारनपुर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री सहारनपुर श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री यशवंत सैनी जी, महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव कुंवर जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री देवेंद्र निम जी, विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर के सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे युवा उद्यमी साथियों, बहनों और भाइयों, महाकुंभ और होली के सफल आयोजन के उपरांत मुझे आज सहारनपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी का और सहारनपुर और इस पूरी कमिश्नरी से जुड़े हुए सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जब सहारनपुर आता हूं तो मुझे यहां के ऊर्जावान उद्यमी और युवाओं, यहां के अन्नदाता किसानों से बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। एक अलग ही ऊर्जा सहारनपुर के अंदर देखने को मिलती है और उस ऊर्जा के साथ जब डबल इंजन की सरकार की ताकत जुड़ती है तो सहारनपुर जैसे जनपदों को अपनी एक नई पहचान प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के ये सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा
अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे की। एक दो जगह काम हो रहे हैं, यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बी को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये कारीगर पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। इसलिए सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था। निकल जाते थे, पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दे दिया था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, हस्तशिल्पी और प्रोडक्ट को पहचान है। उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान है। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है। सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह के साथ भरते, 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी है। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने मान्य विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए, एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000। और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां
हो रही है, अरे देखो ने 7,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजे बात का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते, अब तो प्रदेश के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से अपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, और यह सरकार ने किया। विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। अभी हम यहां पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी कौन देख रहे, कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन लिया था, और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो, और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो, और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन भी हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच, 45 दिन के आयोजन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए, 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया, किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया। कोई भी सामान, करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है। यानी नियत साफ भी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमा लिया। किसी ने दातून बेच करके ही पैसा कमा लिया, किसी ने चाय बेच करके ही पैसा कमा लिया। एक चाय का स्टॉल था, हम उससे पूछते थे भाई कितना पैसा कमाए हो, वो कहता था प्रतिदिन जो है मैं 50 से 60 लाख रुपए कमा देता हूं। अब और उसमें भी लोगों को कुछ लोग ऐसे थे जिनको उंगली उठाना था, इस पर प्रश्न खड़े करने थे। वो कहते थे कहां भीड़ हो रही है, और भीड़ को देखने के लिए वे स्वयं भी न चाहते हुए भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो गए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को महाकुंभ ने पहचान दी। महाकुंभ की पहचान की का आयोजन केवल उत्तर प्रदेश कर सकता है, दुनिया के अंदर किसी के उसमें नहीं है। 66 करोड़ लोगों को
एक साथ एक जगह पर एक संगम में डुबकी लगाने का अवसर दे दें, महास्नान का अवसर दे दें। कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं। जो आया अद्भुत होकर के गया, उत्तर प्रदेश का संदेश अच्छा लेकर के गया। दुनिया उत्तर प्रदेश के इस गौरव पर अभिभूत है, गौरवान्वित है। और इसीलिए महाकुंभ के बाद होली का आयोजन, जो लोग हमारे महाकुंभ के आयोजन को कहते थे कि अव्यवस्था है, जो कहते थे ये मृत्यु कुंभ है, देखा ना, होली पे अपने यहां संभाल ही नहीं पाए। कोई पर्व और त्योहार होता है, उनके यहां कर्फ्यू लग जाता है। हमारे यहां तो कर्फ्यू नहीं लगा, होली आनंद से मनाई गई। होली के बाद जुमे की नमाज भी थी, सभी कार्यक्रम एक साथ करते हैं। जबकि जितनी मुस्लिम आबादी यूपी की है, उतनी उनकी कुल आबादी है, और तब भी नहीं संभाल पा रहे, तब भी नहीं संभाल पा रहे। और इसीलिए बहनों भाइयों, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, एक सकारात्मक पहल चाहिए, टीम वर्क चाहिए, जनता जनार्दन की भावनाओं को सम्मान करने वाला होना चाहिए, भेदभाव करने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज को फूट डाल करके आपस में बांटने की दुष्प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब भी नेक नियति से कोई सरकार कार्य करती है, तो परिणाम भी उसके नेक ही आते हैं, अच्छे ही आते हैं। जब किसी दुर्विसंधि से, दूषित मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति या कोई सरकार कार्य करती है, तो उसके परिणाम अच्छे आ ही नहीं सकते, अच्छे आ ही नहीं सकते। और आपने डबल इंजन की सरकार के कार्य को देखा, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, कोई नहीं लगाना चाहता, भागते थे 2017 के पहले लोग यहां से। कस्बे के कस्बे खाली हो गए थे यूपी के अंदर, व्यापारी भाग गया था, उद्यमी भाग गया था, बेटियां स्कूल पढ़ने के लिए दूर रिश्तेदार में हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर थी, किसान के ट्यूबवेल से मोटर चोरी हो जाती थी, व्यापारी या कोई भी संभ्रांत नागरिक कब बाहर जा रहा है, कब उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, जब तक वह घर वापस नहीं आ पाता था, तब तक परिवार के लोग चिंतित होते थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बहनों और भाइयों, इन 8 वर्षों में आपने देखा होगा, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है। हाँ, माफिया और माफिया के गुर्गे असुरक्षित जरूर है। और पीड़ा तो वही है, जो लोग इनके आका थे, जो इनको पालते थे, उनको यही पीड़ा है, कैसे ये हो गया। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उठा। देखो, जिस उत्तर प्रदेश में जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था। और जो स्पीड है यूपी की और जो स्केल है यूपी की, बहनों और भाइयों, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया है। 33 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए, उस नीति के अंतर्गत निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे,
और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट रखा। लेकिन स्कीम बनाने, इस स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। परिणाम क्या था? हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी तक हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख युवाओं ने आवेदन कर लिया, यानी 1 लाख के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया। 1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज चुके हैं और हमारा प्रयास है, मेरी इच्छा थी कि मैं सहारनपुर जाऊं, सहारनपुर की समस्या का समाधान भी वहां मौके पे हो सके, क्योंकि जब भी मैं आता था मुझे मेडिकल कॉलेज के बारे में भी सुनने को मिलता था। आज वहां पे नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है। यहां पर जब पिछली बार भी मैं आया था तो बस स्टैंड के बारे में भी चर्चा सुनने को मिली थी, उसका भी समाधान हो गया। सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या का भी एक समाधान लेकर के आज हम लोग यहां पर आए हैं और मेरा अनुमान है कि इस बार तो टेम्परेरी रूप से, लेकिन अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम उसका स्थायी समाधान भी निकालेंगे। सहारनपुर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट देखना भी चाहिए, यद्यपि आप लोग प्रयास करते हैं। सहारनपुर आज से 8 वर्ष पहले तक बहुत साफ सुथरी सिटी नहीं मानी जाती, लेकिन इन 8 वर्षों में जो प्रयास किया है, टीम वर्क से काम हुआ है, जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ, स्थानीय नागरिकों ने, स्थानीय निकाय ने मिलकर जो कार्य किया है, आज यह एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। इसको और भी स्मार्ट बनाना है, उसके लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं और यह मुख्यमंत्री और उद्यमी एक घर में हम इसको तैयार कर सकते हैं। एमएसएमई का बहुत बड़ा बेस पहले से यूपी के पास, और याद रखना 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी के पास हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी भी देता है। अगर कोई आपदा आ गई, किन्हीं कारणों से उद्यमी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा सरकार देगी। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एमएसएमई के पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और ये युवा उद्यमी भी, ये केवल एक ऋण वितरण का कार्यक्रम नहीं, इसमें गवर्नमेंट उसको मार्जिन मनी भी दे रही है, 10% तक मार्जिन मनी भी है, बिना गारंटी के, और ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करा रही है। याद करिए, जो व्यक्ति अपने कारोबार, जो युवा अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहता था, अब तक साहूकार का या सूदखोर का पैसा लेकर के महंगे दाम पर लेता था, जितना कमाता था उससे ज्यादा उसको उसका ब्याज देना होता। अब ब्याज नहीं देना पड़ता, इसमें आपको केवल मूलधन देना है, और मूलधन अगर आप समय पे उपलब्ध, समय से चुकता करते हैं, तो सरकार ने तय किया है कि अगली बार 10 लाख रुपए तक का ब्याज आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, आपके आगे बढ़ेगा, कारोबार धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। आज मैं देख रहा था अलग अलग फील्ड में, यानी एक नए स्टार्टअप आप इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ पे फल उत्पादक किसानों के पास अलग अलग पुष्प से उन्होंने अलग अलग प्रकार की शहद बनाई है। और कार्य का कार्य कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन है। थोड़ा भी उनको प्रोत्साहन मिल जाए तो दुनिया को फेल करने की सामर्थ्य रखता है हमारे किसान, हमारा यह उद्यमी, हमारा यह काश्तकार और कारीगर, यह हस्तशिल्पी को एक प्रोत्साहन का एक माध्यम है। और ऐसे ही यहाँ पर पैक हाउस
ने मैंगो का बनाया। यहाँ का आम भी, जितने बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, हर वैरायटी का आम यहाँ मिलता है। आम आज यहाँ का आम पैक हाउस के माध्यम से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके स्केल को बढ़ाना पड़ेगा और बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो आम हमारे मार्केट में 45 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिकता है, वही आम जब एक्सपोर्ट होता है तो उसका दाम उसी किसान को 800 से लेकर 1000 रुपए किलो मिलता है। अगर हम कार्गो का और एक्सपोर्ट ड्यूटी आदि की बात कर लें तो भी 300 से ज्यादा नहीं होता। सरकार भी इसमें मदद करती है, तो भी 300 रुपए पर किलो पर जल्दी लगेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, तब भी 800 रुपए अगर मार्केट में उसको मिल जाएंगे तो 500 रुपए की शुद्ध बचत 1 किलो में एक किसान को होता है। और इसीलिए पैक हाउस सहारनपुर में बनाया गया। सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण भी लोग कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने बनाया और दूसरे ने छोड़ दिया। उनको पता ही नहीं था स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे बना। वो 10 से बन रहा था, कभी बनता था, कभी रुकता था। आज उसको सरकार अच्छी ढंग से आगे बढ़ाएगी। स्पोर्ट्स कॉलेज भी आपका बहुत शीघ्र बन करके तैयार होगा और बन करके यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने की एक मंच मिलेगा। और बगल में ही मेरठ में हम लोग सरदना में प्रदेश का पहला मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम लोग इसी सत्र में क्लासेस होंगी। तो ये बहुत कुछ आज सहारनपुर के अंदर है। सहारनपुर को एक नई पहचान मिल रही है। सहारनपुर का सिविल टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है एयरपोर्ट का। बहुत शीघ्र कुछ नए एयरक्राफ्ट मंगाए जा रहे हैं। नए एयरक्राफ्ट आते ही हम लोग यहाँ की वायु सेवा को भी देश के अंदर अलग अलग स्थानों से जोड़ने का काम करेंगे। कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है, एयर कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी, विश्वविद्यालय आपका बन जाएगा, बन गया है, मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है, उसमें जो भी अन्य जो भी मुद्दे होंगे उसका आज हम लोग समाधान निकालेंगे। यहाँ के बाढ़ बचाव और अन्य बस स्टैंड आदि की समस्या का लगभग समाधान की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और युवा उद्यमी इसमें आ जाएगा तो इस सोने में सुहागे का काम करेगा। और मुझे लगता है इसीलिए मुझे थोड़ा विश्वास है कि इस स्कीम का आप लाभ लेते हैं। बाकी जो युवा बचे हैं, जो भी इसके अंदर आवेदन किए हैं, जिनके फॉर्म बैंकों में जा चुके हैं, अभी 25, 26, 27 को 3 दिवसीय जनपद स्तर पर एक मेला लगेगा बड़े से क्षेत्र पर, जहां पर 3 दिन तक मेला लगेगा, जिसमें सभी विभागों की एग्जीबिशन लगेगी। विभागों ने क्या किया है, विभाग की स्कीम क्या है, किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, अलग अलग तबके के लिए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उसमें भी कौन कौन सी केंद्र और राज्य की स्कीम है, किसान के लिए कौन कौन सी योजना है, युवाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम है, ये सभी कार्यक्रम की एग्जीबिशन लगेगी। वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहां पर सर्टिफिकेट और अन्य जो भी सुविधाएं हैं उसके माध्यम से वितरण करने का काम भी होगा। तो बाकी जितने भी बचेंगे उनको हम लोग 25, 26, 27 के कार्यक्रम में जनपद स्तर पर ही वितरण का काम करेंगे। इस अवसर पर जिन युवा उद्यमियों को आज ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है, वे पूरी स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ अपने व्यवसाय को आगे करें, आगे बढ़ाएं, ग्राहक के साथ उनका व्यवहार उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय निष्ठा के साथ आप कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में ये पूंजी आपको कई गुना लाभांश देकर के आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर हृदय से आपको बधाई देता हूं। आने वाले समय में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। मां शाकंभरी का धाम है, माता बाला सुंदरी का भी धाम है। मैं इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए
आप सबको नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।